सिक्योरिटी जो यूनिट है उसमें एडिक्वेट मैन पावर हम रखते हैं। और पूछिए। हरियाणा पंजाब है क्योंकि तो प्रदर्शन बहुत होते हैं, तो ये चैलेंजिंग होता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रदर्शन होने चाहिए और हम उनको बहुत ही पीसफुली उनको हैंडल करते हैं। एवरीवन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट विद इन द लॉ। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी बड़े ग्रुप्स होते हैं उनके साथ हम एडवांस में डिस्कशंस करते हैं और उनको भी हम ये कन्विंस करते हैं कि जो सिटी है, सिटी की जो नॉर्मल लाइफ है वो चलती रहे, उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन का। तो जनरली वो समझते हैं इस चीज़ को। चंडीगढ़ शहर की जो इम्पोर्टेंस और जो एक तरह से कैपिटल सिटी है तो इसकी सेंसिटिविटी, इसकी जो सीरियसनेस है वो सभी प्रोटेस्टर्स भी जानते हैं। तो इनवेरिएबली जो हमारी बातचीत होती है उसमें वो एग्री कर जाते हैं कि कहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सर, नशा बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में भी है और क्या इलीगल जो वेपन्स है वो भी चंडीगढ़ में बहुत आने लगे हैं। तो पिछले टाइम में मिले भी हैं यहाँ से बहुत सारे गैंगस्टर जो पंजाब में वो थे वो यहाँ आके सजा हुए हैं। तो एक चीज़ जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोग बाहर से आके रहते हैं, जैसे पीजीज में रह रहे हैं या फिर उनकी जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है चंडीगढ़ में, उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि जैसे लोग बाहर से काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके किराए पे रह रहे हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम वेरिफिकेशन करते भी हैं, स्पेशल ड्राइव भी चलाते हैं और जो लोग बिना वेरिफिकेशन के टेनेंट रखे हुए हैं तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी करते हैं। शहर है, इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है हमारे देश का, तो बाहर से स्टूडेंट भी आएंगे, काम करने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन हम सभी को उस नज़र से नहीं देख सकते हैं कि ये वेपन लेके आया होगा या ये ड्रग्स में शामिल होगा। जो क्राइम में शामिल होने वाले लोग हैं वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही कम उनकी संख्या होती है किसी भी शहर में या समाज में। तो उनका हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमारे अपने प्रिवेंटिव मैकेनिज़म्स हैं, हमारे अपने सर्वेलेंस के तरीके हैं, हमारे अपना इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है। तो उसके आधार पे जो सिलेक्टेड केसेस पे हम नज़र रखते हैं और समय समय पर हम एक्शन भी लेते हैं। आपको भी पिछले कुछ दिनों में नोट किया होगा कि चंडीगढ़ पुलिस ने काफ़ी इलीगल आर्म्स रिकवर किए हैं और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। सर, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है तो उसको लेकर के क्या आगे नई टेक्निक से, क्योंकि एआई बहुत आगे आ गया और नई नई टेक्निक से साइबर फ्रॉड चंडीगढ़ में ज़्यादा होने लगे क्योंकि बहुत सारे जिस लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसको लेकर कैसे से करते आ रहे हैं? देखिए, जो साइबर क्राइम बढ़ गया है ये हम सबको मालूम है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, ये भी हमें मालूम है। इसके लिए अभी मैंने कुछ देर पहले भी जवाब दिया था कि हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ताकि टाइमली इसको डिटेक्ट किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। मैं ये मानता हूँ कि इसमें प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मीडिया निभा सकता है, अगर मीडिया चाहे तो। क्योंकि हम एक पब्लिक को अवेयर करना पुलिस की जिम्मेवारी है, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि पब्लिक भी जो पुलिस एक मैसेजिंग देना चाहती है उसको एम्पलीफाई करेगी तो वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। हम जो कार्यक्रम अपने करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आरडब्ल्यू के साथ मिलकर, सीनियर सिटीजन्स के साथ मिलकर हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के अवेयरनेस के प्रोग्राम काफ़ी चलाते हैं और उनमें पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो आउट ऑफ टेम्पटेशन इस क्राइम का शिकार होते हैं। सामने वाला कोई आपको कॉल करता है और वो बोलता है कि आप इतने पैसे मैं आपको बाहर में जॉब दिलवा दूंगा, आप ये फॉर्म भर दो, इतना पैसा जमा करा दो, या भी आपको ये OTP आएगा या ये लिंक आएगा, इसको आप क्लिक कर दो। तो बहुत सी तरीके हैं जो साइबर फ्रॉडस्टर्स टाइम टू टाइम अडॉप्ट कर रहे हैं, नए नए तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एक ऑनगोइंग एफर्ट है और पब्लिक के साथ हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि आपको इस तरह की जो अनसॉलिसिटेड मैसेज आते हैं
या आपको कोई टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, आप उनसे बचें। काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और बचते भी हैं। फिर भी काफ़ी लोग हैं जिन तक ये मैसेज हम नहीं पहुंचा पाए हैं, तो वो लोग इसका विक्टिम भी होते हैं। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जो इंटेलिजेंसिया है, मीडिया है, RWA हैं, पुलिस है, सभी स्कूल कॉलेजेस हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक आगे आना चाहिए और साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक सर, जब चंडीगढ़ बना था तो बहुत कम ट्रैफिक था, अब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, जाम प्रॉब्लम भी आती है। और किस तरीके से आपकी प्लानिंग है इसको हैंडल करने की? अभी भी कई जगह जाम है। देखिए, जो शहर जब कंसीव किया गया था तो आपको मालूम है कि कितने लाख की पॉपुलेशन के लिए किया गया था, 5 लाख की पॉपुलेशन के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ पॉपुलेशन बढ़ी। कोई भी शहर है जो जिंदा शहर है, लाइवली शहर है, उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग आएंगे। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोग, अच्छी बात है, लोग गाड़ी भी खरीदेंगे, तो शहर में लोग भी आए और लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी भी आई, तो इसलिए व्हीकल्स भी बढ़ गए। अब ट्रैफिक पुलिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस शहर में कि हम किस तरह से बढ़ते हुए ट्रैफिक को मैनेज करें। तो मैनेजमेंट में चंडीगढ़ पुलिस, मैं ये मानता हूँ और मुझे बहुत लोग बताते हैं कि इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स इन मैनेजिंग द ट्रैफिक, एनफोर्समेंट में भी और रेगुलेशन में भी। लेकिन कहीं न कहीं जो रोड डिसिप्लिन है वो, उसमें नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। अब जैसे कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर जो किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं और ट्राई सिटी में ही रहते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पब्लिक है या पुलिस है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि लेन ड्राइविंग करें। अब लेन ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जो कि पुलिस बहुत ज़्यादा इन्फोर्स नहीं कर सकती अगर सिटीजनरी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन या रिस्पेक्ट फॉर द सिटी नहीं है। तो सिटीजन्स को भी जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेन ड्राइविंग है या रेड लाइट है, रेड लाइट पर रुकना है, विद हेलमेट ड्राइव करना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का यूसेज नहीं करना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुलिस हर पॉइंट पे खड़ी होकर एनफोर्स नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं सिटीजन से अपील करूंगा कि जो लेन ड्राइविंग है वो अपनाएं, सेफ ड्राइविंग अपनाएं, और अगर हम ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक स्मूथ होता चला जाएगा, हमारे लिए भी और हमारे फेलो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी। चालान भी नहीं कटेगा। हम तो, हमारा तो समय लगता है चालान काटने में, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन अगर शहर में ट्रैफिक को मैनेज करना हमारी ड्यूटी है, आप नहीं करेंगे तो हम इन्फोर्स करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े? इट इज़ ए सिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हमें इस चीज़ के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है कि हम भी जहाँ भी जाएं, आप अपने सर्कल में जहाँ भी बात करते हैं या स्कूल टीचर्स या किसी भी गैदरिंग में, तो वहाँ पे जो ये सिविक सेंस है इसके ऊपर भी हमें इनकलकेट करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। इफ़ वी रिस्पेक्ट आवर सिटी, इफ़ वी रिस्पेक्ट आवर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत स्मूथ और इजी हो जाएगा। सर, एक हाल ही में कई घटनाएं हुई जहाँ इंटरनेट के माध्यम से स्कूलों को, सरकारी कार्यालयों को बंद से बनाने की धमकी दी। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो सर, क्या निकल कर आया, कौन लोग हैं जो ये इस तरह से? देखिए, चंडीगढ़ के अलावा भी काफ़ी शहरों में इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। हम भी किसी एक्यूज़ को अभी प्रोडक्शन पर लेके आए हुए हैं, अभी इंटरोगेशन चल रही है, फाइनल डिटेल मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम है कि कोई भी इस तरह की थ्रेट आती है
कोई ईमेल के माध्यम से आती है या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, तो वो बहुत चंडीगढ़ पुलिस बहुत सीरियसली लेती है। हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि ये कोई फेक या होक्स ईमेल है। वी टेक इट वेरी सीरियसली। उसमें हमारी एसओपी बनी हुई है और तुरंत उस एसओपी के हिसाब से एक्शन होता है। इसके साथ साथ हम एक और एसओपी बना रहे हैं जिसमें हम स्कूल, कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके जो मैनेजमेंट के स्टाफ हैं उनके साथ एक तरह से इंटरेक्शन के बाद हमने एक एसओपी बनाई है। तो वो एसओपी भी कुछ दिनों बाद हम शेयर करेंगे पब्लिक के साथ कि अगर ऐसी कॉल आती है तो उसमें किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है। एक तो पैनिक रिएक्शन होती है और एक प्री मीडिएटेड और एक तरह से एक ट्रेंड रिएक्शन होती है कि आपको कोई कॉल आती है तो ओपन स्पेस में जाना है, पैनिक नहीं करना है। तो ये सारी एक एसओपी हम डूज एंड डोंट्स की बना रहे हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। कई बार जो इस तरह की ईमेल्स हैं वो ऐसे सर्वर से आती हैं जिनकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया है और कई बार हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इन्वेस्टिगेशन जिस स्पीड से होना चाहिए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस वो हो नहीं पाता है। बट ये प्रॉब्लम है अभी कभी पंजाब के स्कूल्स में, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं ये मेल्स आते हैं। तो हमारी जो ड्रिल है, हमारे स्टाफ को हमने ट्रेन किया है, उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से भी हम ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लाते रहेंगे। करें शुरू। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ पुलिस के एग्जिस्टेंस का ये 60वां साल है, 60th ईयर है। इस साल हम चंडीगढ़ पुलिस की डायमंड जुबली मना रहे हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि हमने चंडीगढ़ पुलिस डायमंड जुबली ईयर का एक लोगो का आज अनावरण किया है। इस लोगो को हमने चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच एक कंपटीशन कराया था और उस कंपटीशन के आधार पर उनके जो इनपुट्स थे उसके बेसिस पर ये हमने फाइनलाइज किया है। आज के जो 3 विनर्स थे आपके सामने हमने उनको फेलिसिटेट किया है। इसके अलावा जो बच्चे जिनको बाद में सर्टिफिकेट दिए गए थे उनके लिए भी मैं 1,000 रुपये का कैश अवार्ड सैंक्शन करता हूं। किसी भी फोर्स के लिए डायमंड जुबली या 60 साल की यात्रा बहुत लंबी यात्रा होती है और एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कोई भी फोर्स अपनी यात्रा के बारे में मंथन करती है, सोचती है, एग्जामिन करती है और एक तरह से अपने इतिहास को अच्छे से जानने की कोशिश करती है। तो चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम ये देखें कि हमारा कब एग्जिस्टेंस हुआ, कितनी हमारी उस टाइम पर फोर्स थी, क्या हमारी स्ट्रेंथ थी, किस किस तरह के माइलस्टोन हमने 60 साल की यात्रा में अचीव किए, किस किस तरह की सर्विसेज में हम पब्लिक को देने में सक्सेसफुल हुए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमारी कुछ फेलियर्स भी रही होंगी, तो उनके बारे में जो हमारी सक्सेस हैं, फेलियर्स हैं, माइलस्टोन्स हैं और पूरी जर्नी है, उसको लेकर हर फोर्स एक इंटरनल थिंकिंग करती है, उसको रीइवैल्यूएट करती है ताकि भविष्य के लिए उन चीज़ों से कुछ सीख सकें और आने वाले 15-20 सालों की एक रूपरेखा तैयार करती है कि हमें आगे बदलते हुई जो सामाजिक परिवेश है, बदलता हुआ जो समय है, उसमें हम आगे की हमारी यात्रा कैसी होगी, किस किस तरह की चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ेंगी और किस किस तरह के साधन हमें उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी और किस तरह की मैन पावर की ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत होगी। इन सभी मुद्दों पर चंडीगढ़ पुलिस के अंदर पिछले कुछ महीनों से एक इंटरनल
प्रोसेस चल रहा है, उसके ऊपर हम सोच रहे हैं और पूरे साल के अंत में जाकर हम आगे के आने वाले समय की रूपरेखा बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट 25 ईयर्स किस दिशा में चंडीगढ़ पुलिस जाएगी उस पर हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकें। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये होता है कि कोई भी जो सेलिब्रेशन का मौका है, ये हमारा पूरा साल एक तरह से 60th ईयर है, तो इसमें हम पब्लिक आउटरीच के भी बहुत प्रोग्राम करते हैं। एक प्रोग्राम एक पक्ष होता है कि हम इंटरनली सोच विचार करें और दूसरा होता है कि पब्लिक आउटरीच के भी हम बहुत प्रोग्राम करें, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि चंडीगढ़ पुलिस की ये डायमंड जुबली ईयर है और कम्युनिटी को भी हम उसमें इन्वॉल्व कर सकें, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी है, यूथ कम्युनिटी है, सीनियर सिटीजन्स हैं, विमेन हैं, जो भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन तक भी हमारी आउटरीच करने के प्रयास रहेंगे। आने वाले महीनों में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स कंसीव किए हैं और कुछ और भी प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं जो आप सभी को उनमें भाग लेने का मौका मिलेगा और उन सभी को कवर करने का भी मौका मिलेगा। जी, पिछले 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? देखिए, किसी भी पुलिस फोर्स के लिए चुनौतियां तो एक तरह से राउंड द क्लॉक ही रहती हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि जो बहुत बड़ी चुनौतियां क्या हैं, तो हमारे लिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोटेस्ट है, या जैसे किसी टाइम पे यहाँ पर एक टेररिज्म का भी समय था। अभी फ़िलहाल जो हमारे सामने जो चैलेंज है वो ड्रग का चैलेंज है। तो हर समय पर नए नए चैलेंजेस आते रहे हैं और चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत ही कामयाबी के साथ उन चैलेंजेस का सामना किया है और उनको ओवरकम किया है। भविष्य में भी नई नई तरह की, जैसे साइबर क्राइम है, एक आज का नया एक चैलेंज है किसी भी पुलिस फोर्स के लिए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो अभी तक की हमारी यात्रा है, चंडीगढ़ पुलिस का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है और हमें अपनी जो पास्ट है उस पर बड़ा फ़ख्र है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री। जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जवान रहे हैं वो हमेशा से उनकी कमिटमेंट डिपार्टमेंट के प्रति रही है, वो नज़र भी आई है, चाहे वो किसी भी तरह का चैलेंज हो, और आने वाले समय भी उसी समर्पण के साथ चंडीगढ़ पुलिस शहर के लोगों की सेवा करती रहेगी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस में ऑफिसर्स और जवान हैं, हम कोई मेल फीमेल या जेंडर का इस तरह से कोई डिवाइड के तौर पे फोर्स को नहीं देख सकते हैं और हर ऑफिसर इक्वली कैपेबल होता है। उसकी ट्रेनिंग एक ही तरह की ट्रेनिंग होती है और सभी ऑफिसर्स जहाँ पर भी उनको डिप्लॉय किया जाता है वो अपना कार्य बड़ी अच्छी से करते हैं। तो आपकी जो एप्रीहेंशन है उसमें मुझे कुछ मेरिट नज़र नहीं आती। और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 5-10 सालों में भी आप देख लें तो चंडीगढ़ पुलिस, या इस साल के दौरान भी देख लें तो चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छे से उनको बड़े ही डेलिकेट वे में पेशेंस के साथ हैंडल किया है। फिजिकल फिटनेस के लिए जैसे जवान 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, एक बार उनको ले लो। 60 साल चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर आपको भी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में साइबर क्राइम के साथ साथ एआई भी बहुत बड़ा है। आने वाले टाइम में जितनी भी पुलिसिंग है या जो पहले थी जितने ऑफिसर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस देख रही है, क्योंकि एक तरह से हम यूटी में है और ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक तरह से बॉर्डर करता है, उसको किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस आगे लेके जाए? आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि आज का बड़ा चैलेंज है क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो साइबर क्राइम है।
और जिस तरह से एआई एक टेक्निक है या टूल है, तो वो हमें वो टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं, वो अपने आप में न्यूट्रल है। उसको हम पॉजिटिवली कैसे हार्नेस कर सकते हैं क्राइम प्रिवेंशन के लिए, क्राइम डिटेक्शन के लिए, उसके लिए हम अपनी स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी जो ट्रेनिंग विंग है वो लगातार उसके ऊपर ट्रेनिंग करती है। साइबर पुलिस स्टेशन के अलावा जो पुलिस स्टेशन हैं उसके स्टाफ को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बहुत ही एक्सेलेंट फैसिलिटी सेंट कॉप्स के तौर पे अवेलेबल है, उसमें हम अपने स्टाफ को भी ट्रेन करते हैं और जो दूसरी नेबरिंग स्टेट का स्टाफ है उसको भी हम ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये चैलेंज है और इस चैलेंज के लिए हम अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैलेंज को भी चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। बस जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में 8 घंटे ड्यूटी है, कई बार मजबूरी के कारण 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके लिए फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे लिए आगे कोई प्रोग्राम है क्या कि उसकी फोर्स को स्ट्रेंथ और स्टेमिना उनका कैसे डेवलप होगा, उनके लिए कोई टेक्निकली कोई चंडीगढ़ हो चुकी है? देखिए, किसी भी पुलिस फोर्स के लिए या फोर्स के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके इस पॉइंट से मैं सहमत हूँ और हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हमें मेंटली भी तैयार करती है कि हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी रहें और अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। और चंडीगढ़ पुलिस के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भी ये चीज़ हमने इंक्लूड की हुई है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो आउटडोर स्पेसीज़ हैं और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, फिजिकल फिटनेस की जो फैसिलिटीज़ हैं, शायद ही इंडिया में या दुनिया में कोई शहर होगा जो जितनी फैसिलिटीज़ चंडीगढ़ में अवेलेबल हैं। हर जगह हर सेक्टर में ग्रीन स्पेसीज़ हैं, पार्क्स हैं, स्टेडिया हैं, ओपन ग्राउंड्स हैं। तो कोई भी पुलिस फोर्स का जवान है उसको फिज़िकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस का पता है और हम सभी अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं और ये सेंसिटाइजेशन भी हम समय समय पर अपने स्टाफ का करते रहते हैं। सर, क्या आपको कोई ऐसी नवी चीज़ मिले जो आपके जवानों को 12 से 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद फिर भी वो फिट रहे, क्या आप उसको अडॉप्ट करवाओगे? बिल्कुल कराएंगे जी। हालांकि ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है कि 12 घंटे 14 घंटे मेरे पास एक मेथड है, मैं आपको मिलकर मैं बता सकता हूँ अगर आपका आदमी वो आज दिस इज़ नॉट राइट प्लेटफॉर्म, वो अलग से किसी दिन आप बात कर लीजिए। हाँ जी सर, एक चंडीगढ़ क्योंकि हरियाणा पंजाब दो स्टेट्स की कैपिटल है, हाँ जी। और चंडीगढ़ यूपी भी है, तो वीआईपी ड्यूटीज बहुत कुछ एक तो इसको लेकर क्या चैलेंज आता है और किस तरीके से आप डील करते हैं। और कई स्टेट्स में देखा गया है कि स्टाफ की कमी होती है, पूरे स्टाफ की, तो आपके पास पुलिस फोर्स की क्या कोई कमी है, क्या स्थिति है? देखिए, जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है यहाँ पे वीआईपी विजिट होता है। वो पहले भी होता था, अब भी होता है, आगे भी होता रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है इस रीजन का और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी विजिट होती है, हमारे पास पूरा सिक्योरिटी यूनिट है, उसको वो हैंडल करती है। डे टू डे बेसिस पे भी काफ़ी वीआईपी आते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास पूरी तरह से क्षमता है और स्टाफ है और हम बहुत ही स्मूथली इस प्रोसेस को करते रहते हैं। इनफैक्ट चंडीगढ़ में तो जो वीआईपी का आना है वो बाकी शहरों की बनिस्बत मैं समझता हूँ ज़्यादा है